धम्म प्रभात। मृत्यु मंगल। मृत्यु को मंगल जाने, अमंगल नहीं। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, ये तो नए जन्म का अवसर है। ये काया रोगग्रस्त है, पक गई है और पीड़ा दे रही है। उसका क्षय होना स्वाभाविक है। ज्ञानी जानते हैं कि यह काया सब गंदगी से भरी हुई है। सभी प्राणी मरण धर्मी है। उसे स्मरण है कि मैं भी मरने वाला हूं। कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणांश। यही संसार की सच्चाई है कि जिसका जन्म होता है वह एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ता है, फिर भी मनुष्य मृत्यु से डरता है और मृत्यु को अमंगल मानकर शोक में पड़ता है। कारण वह आवागमन को प्रज्ञा से जानता नहीं है। प्रज्ञावान जानते हैं कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। न अंतलिखे न समुद्दमज्झे न पब्बतान विवर पविस न विज्जति सो जगतिपदेसो यथार्थित न पसह्य मच्छु। अर्थात न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुहा कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी तो ऐसा स्थान नहीं है जहां ठहरे हुए को मृत्यु न पकड़ ले, न दबोच ले। विपश्यना साधक के लिए मृत्यु मंगल है, अमंगल नहीं। सुहवनी है, भयावनी नहीं। अभिनंदनीय है, तिरस्करणीय नहीं। जब समय पकता है और आयु संस्कार पूरे होते हैं तो शरीर च्युति अवश्य भावी है। नियति के इस अटूट नियम को कोई नहीं टाल पाता। परिपक्व साधक इस अपरिहार्य मृत्यु क्षण को मुस्कुराता हुआ वरण करता है। चित्तधारा पर रंचमात्र भी भय नहीं होता, शोक नहीं होता, घबराहट नहीं होती। मृत्यु के समय यदि पीड़ाएं हो तो भी चित्त विचलित नहीं होता। जैसे अधिष्ठान में बैठा हुआ शारीरिक पीड़ाएं हो तो भी चित्त विचलित नहीं होने देता, वैसे ही यदि मृत्यु के समय पीड़ा हो तो भी अविचलित रहता है, सजग सचेत रहता है, अनित्य बोध की चेतना बनी रहती है। ऐसे चित्त क्षण जब च्युति होती है यानी शरीर छूटता है तो अगले क्षण की प्रतिसंधि यानी अगले जीवन का प्रथम चित्त निसंदेह किसी सद्गति के क्षेत्र में ही होता है, दुर्गति की किंचित भी आशंका नहीं। जो साधक जब से विपश्यना मिली तब से लेकर शेष जीवन पर्यंत विपश्यना का अभ्यासी रहता है, वह सद्धर्म का पथिक है। औपनयिको स्वभाव मृत्यु के क्षण सहायक बनकर उपस्थित हो ही जाता है। उन्नत भविष्य सुरक्षित होता है, सद्गति सुनिश्चित होती है। इसीलिए सच्चे साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। वह ना तो जीवन से घृणा करता हुआ मृत्यु की कामना करता है और न ही जीवन से आसक्त होकर मृत्यु से घबराता है। पूर्णतया विश्वस्त रहता है कि मृत्यु पदोन्नति है, प्रमोशन है, अंतः प्रसन्नता का विषय है, शोक का नहीं, विलाप का नहीं। विपश्यना साधक जीवन जीने की कला सीखता है। जीवन जीने की कला में ही मंगल मृत्यु की कला समाई हुई है। फिर भी मरणासन विपश्यी के निकट जो अन्य साधक हो उन्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। सारे वातावरण को समतामयी धर्म चेतना से परिप्लावित रखना चाहिए। यदि कोई अस्थिर चित्त और दुर्बल हृदय का आंसू बहाने वाला व्यक्ति पास हो तो उसे तुरंत दूर हट जाना चाहिए, ताकि वह मरणासन व्यक्ति बहुत पका ना हो तो कहीं अपने परिवार के किसी व्यक्ति को शोकाकुल देखकर स्वयं शोकग्रस्त न हो जाए और अपना परलोक न बिगड़े। सभी उपस्थित साधकों को चाहिए कि उस समय मरणासन व्यक्ति के आसपास बैठकर विपश्यना करें, अनित्य बोधनी चेतना की धर्म तरंगों का प्रजनन करें अथवा रोगी के प्रति मंगल मैत्री करें। उस समय सारा वातावरण धर्म चेतना की विद्युत तरंगों से ही उर्मिल रहना चाहिए। मृत्यु के पश्चात कोई भी रोए नहीं, विलाप नहीं करे, बल्कि मृतक की सद्गति पर चित्त को प्रसन्न ही रखें। उसके प्रति मंगल मैत्री ही प्रजनन करें, उसे अपना पुण्य वितरण ही करें। इससे मृतक व्यक्ति जहां कहीं जन्मा हो उसकी चित्तधारा में धर्म चेतना का ही स्पर्श होता रहे और परिणामतः उसकी चित्त चेतना प्रशांत, प्रसन्न, प्रफुल्ल रहती रहे। शोक और विलाप करने से अपने चित्त की दुखजन्य तरंगे अपने प्रिय मृत व्यक्ति की चित्तधारा को शोक संतप्त करती है, उसे व्याकुल बनाकर उसकी सुख शांति का हनन करती है। न स्वयं शोक संकुल हो और न ही किसी अन्य के शोक का कारण बने। स्वयं प्रसन्न चित्त रहे और अन्य की चित्त प्रसन्नता का भी कारण बने। मंगल मृत्यु का यही विधान है। नमो बुद्धाय।